मुआविया बिन अबू सुफियान इमाम हसन के बिल्कुल सामने आके खड़ा हुआ। उसका दरबार में तो किसी की जुर्रत नहीं कि हसन के जुमले को काटे। वो सामने आके खड़े हो कहने लगा, ए हसन, तूने मदीने से आके शाम में फसाद फितना बर्पा कर दिया है, तूने मेरे दरबार की हैबत को तब्दील कर दिया है। क्या तू भी अपने बाप की तरह मोजे दिखा के अपनी हुकूमत साबित करना चाहता है? इमाम हसन ने उसी लहजे में कहा, इस शे तो असीरी, पीछे हट या कहूं सीरी। पीछे हटेगा या तुझे भी कहूं सीरी। और सीरी औरत के लिए कहा जाता है। पिसरे अबू सुफियान कहां पिसरे अली। ना ये तकाबुल बनता है। और ये जुमले मेरे नहीं है, बाखुदा मैं मौला इमाम हसन की मजलिस के मौके पर कह रहा हूं, ये जुमले मेरे नहीं है। शाम के दरबार में मुआविया बिन अबू सुफियान ने मौला हसन से कहा था, ए हसन, अना खैरु मिनक, मैं तुझसे बेहतर हूं। ये लफ्ज कहे मुआविया ने दरबार शाम में, हसन मैं तुमसे बेहतर हूं। इमाम हसन मुस्कुरा के कहने लगे, मैं तेरा तकाबुल कर ही नहीं सकता, तेरी मेरी बराबरी कैसी। मैं तो तुम्हें यह भी नहीं कह सकता कि मैं तुमसे बेहतर हूं, क्योंकि तकाबुल होता है मिलने वालों के दरमियान, जिनके कुछ औसाफ मिलते हैं। ये जुमले हजरत इमाम हसन के, उसने कहा ना खैर मिनका। इमाम हसन ने फरमाया, मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता। कहां आसमान, कहां जमीन, कहां तहारतों का मरकज, कहां निजाजतों का मंबा। जो हाथ नहीं उठा, कहां बनी हाशिम का चश्मे चरा, कहां बनी उमैया का नसूर। जो हाथ अभी भी नहीं उठा, कहां शजराए तैयबा, कहां शजराए खबीसा। बनी उमैया की नबी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। अब्द मनाफ के दो बेटे थे, एक का नाम अमर था, एक का नाम अब्दुल शम्स था। मैं बच्चों को समझाने के लिए, अमर शरी हाजात हैं वो बारगाह इमामत में मुस्तजाब फरमाए। मेरा मौला इस इमाम बारगाह के जितने मुतअल्लिकीन हैं, खिदमत गुजार हैं, इस अंजमन दुआ ज़हरा के साथ जितने भी लोग जमा है और मुतमस्सिक है, मेरे मालिक तमाम की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। बरादर जी वकार सफ़ीर आज़ाद जनाब सैयद नासिर जाफरी साहब का साया मिल्लत के सर पे सलामत फरमाए। मेरा मौला जितने भी इस ज़िक्र में जो जो हाजात लेके आए हैं, सिब्त अकबर नवाज साहब पैगम्बर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की इज़्ज़त का वास्ता, वो दुआएं कबूल फरमाए। हमें मारफत आले मोहम्मद, विलायत आइमा मासूमीन और इंतज़ार हुज्जत नसीब फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के मुमकिन हद तक बुलंद सलवा तलावत फरमाए। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सकता। आज की गुफ्तगू है उस शहनशाह, उस मौला, उस आका की ज़ात पे कि हुसैन जिसकी तफसीर है उस कुरान को हसन कहते हैं। बिस्मिल्लाह। करबला के पस मंजर को हसन कहते हैं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी वो ज़ात है जिसके फ़ज़ाइल और मनाक़ब शिया कुतुब में भी हैं, अहले सुन्नत कुतुब में भी है, लेकिन ये फ़ज़ाइल बकसरत नकल नहीं किए जाते, बयान नहीं किए जाते। गुफ्तगू अमीर अल मोमिनीन के फ़ज़ाइल पे होती है, तज़किरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होता है। मैं चाहूँगा कि आज की मजलिस में मुकम्मल गुफ्तगू उस आका की ज़ात पे की जाए, उस मौला की ज़ात पे की जाए कि जिसके अंदर इतने फ़ज़ाइल थे कि वो अली का जानशीन बना। ये अली ही को ज़ेबा था कि वो रसूल की जगह पे बैठते, और ये इमाम हसन को ज़ेबा था कि वो अमीर अल मोमिनीन की जगह पे बैठते। इस आका, इस मौला जिनकी सखावत, जिनका इल्म, जिनका शुजाअत, जिनकी फसाहत, जिनकी बलागत भरी हुई है किताबें उन वाक़यात के साथ, जिस एक एक वाक़े से पता चल जाता है कि इमाम हसन किन खसूसियात और किन औसाफ हमीदा के मालिक थे। कभी भी इमाम हसन का तकाबुल हम शिया मिंबर से नहीं पढ़ते,
और वैसे भी तकाबुल बनता ही नहीं। मैं सतर कहने लगा हूं जो इमाम हसन की आमद से वाकिफ है, जिनको मौला इमाम हसन का जो जश्न मनाते हैं उनके लिए सतर पढ़ने, जो रमजान के दरमियान में 2 नमाजों के दरमियान भी उतरने के लिए ज़हरा का मुसल्ला मांगे। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत, शहजादी कौनैन इन हाथों को सलामत। सतर मैंने पढ़ी, जुमला मैंने पढ़ा, नौजवानों का हाथ उठा। मौला इमाम हसन इस हाथ को कभी किसी का मोहताज न फरमाए। मैं जुमला फिर बदल देता हूँ। मैंने कहा जो रमजान के दरमियान में आए, 2 नमाजों के दरमियान में आए, वस्त भी हो रमजान का, दिन भी हो जुमा का, नमाज जोहर और असर के दरमियान जिसको जमीन पे उतरने के लिए पहला कदम रखने के लिए फातिमा के मुसल्ले की जरूरत हो, जो ज़हरा के मुसल्ले पे आए, जिसे बात समझ नहीं आई थी। मौला हसन 15 रमजान को आए थे, रमजान का वस्त था, आए जुमा के दिन थे, जोहर असर के दरमियान आए थे। और जनाब सैयदा के बारे में कहा जाता माकूल फी हक हवलदतल हसन बाद सलात ज़हर व सलातल असर। नबी की एक बीवी से पूछा गया था, तू बता तूने फातिमा को कितना पाक पाया? उसने कहा मैं उस बतूल की पाकीज़गी का क्या हक बयान करूं जिसने ज़ोहर की नमाज पढ़ के दुनिया को हसन जैसा इमाम दिया था, और असर की नमाज के लिए फिर मुसल्ला इबादत पे आ गई थी। न रोजा टूटा था, न मुसल्ला छूटा था, न रोजा टूटा था, न मुसल्ला छूटा था। जो 2 नमाजों के दरमियान जमीन पर ज़हरा के मुसल्ले पे उतरे, मैं उसका तकाबुल उसके साथ कैसे पढ़ूं जिसकी वल्दियत में 4 लोगों में झगड़ा हो जाए? क्या तकाबुल पढ़ा जाए? कैसे तकाबुल पढ़ूं? कहां हिंदा का बेटा, कहां ज़हरा का बेटा, कहां पिसरे अबू सुफियान, कहां पिसरे अली। ना ये तकाबुल बनता है। और ये जुमले मेरे नहीं है, बाखुदा मैं मौला इमाम हसन की मजलिस के मौके पर कह रहा हूं, ये जुमले मेरे नहीं है। शाम के दरबार में मुआविया बिन अबू सुफियान ने मौला हसन से कहा था, ए हसन अना खैरु मिनक, मैं तुझसे बेहतर हूं। ये लफ्ज कहे मुआविया ने दरबार शाम में, हसन मैं तुमसे बेहतर हूं। इमाम हसन मुस्कुरा के कहने लगे, मैं तेरा तकाबुल कर ही नहीं सकता, तेरी मेरी बराबरी कैसी? मैं तो तुम्हें यह भी नहीं कह सकता कि मैं तुमसे बेहतर हूं, क्योंकि तकाबुल होता है मिलने वालों के दरमियान जिनके कुछ औसाफ मिलते हैं। ये जुमले हजरत इमाम हसन के, उसे गाना खैर मिन का। इमाम हसन ने फरमाया, मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता। कहां आसमान, कहां जमीन, कहां तहारतों का मरकज, कहां निजाजतों का मंबा। जो हाथ नहीं उठा, कहां बनी हाशिम का चश्मे चरा, कहां बनी उमैया का नसूर। जो हाथ अभी भी नहीं उठा, कहां शजराए तैयबा, कहां शजराए खबीसा। ये नस्ले हाशिम, वो नस्ले उमैया। तकाबुल कैसा? न खानदानों का तकाबुल, न मां का मां से तवाज़ुन, न बाप की बराबरी बाप से, न दादा की बराबरी दादा के साथ। कैसे तकाबुल हो सकता? मौला अमीर अल मोमिनीन ने कूफा में बैठ के कहा था, मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया था, अली के लिए सबसे बड़ा सितम यह है कि अली का मुकाबला उनके साथ किया जा रहा है। मवाजना हम पल्ला में होता है, मुकाबला हम वजन पे होता है। कहां बनी हाशिम और कहां बनी उमैया। ये सिर्फ तारीख मुअर्रख की तेजी थी कि उसने बनी उमैया को नबी का रिश्तेदार साबित करने की कोशिश की। वरना मैं मिंबर पे कई बार कह चुका हूं और उस बात को मैं इतनी कसरत के साथ पढ़ना चाहता हूं कि ये हर कान तक पहुंच जाए। बनी उमैया की नबी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। अब्द मनाफ के 2 बेटे थे, एक का नाम अमर था, एक का नाम अब्दुल शम्स था। मैं बच्चों को समझाने के लिए, अमर और अब्दुल शम्स, ये हजरत अब्द मनाफ के 2 बेटे थे। दोनों शाम में रहते थे, दोनों ही तजारत करते, क्योंकि सरकार हजरत अब्द मनाफ की तजारत शाम में थी। अमर को किसी ने बताया कि तुम्हारा आबाई वतन जो मक्का है वहां कहत पड़ चुका है। जनाबे अमर 200 ऊंटों पे रोटियां लाद के शाम से चले और मक्का पहुंचे।
मक्का के 200 ऊंट अल्लाह की राह में ज़िबा किए, उसके शोरबे के अंदर रोटियां भगोई, 3 महीने मक्के वालों को खिलाई। और वो जो शोरबे में भगोई रोटी होती थी उसे अरबी में हश्म कहते थे। इतना खिलाया कि मशहूर हो गए हाशम। बाबा सरकार आगे तशरीफ ले, बाबा जी आगे तशरीफ। सलवात सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह सरकार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले सरकार। आगा जी शरीक मजलिस हुए, मजलिस की रूहानियत में मजीद इजाफा और मेरे लिए ये सआदत के दुआ का हसूल बना और उनकी बरकत जो है वो मुझे जैसे तालिब इल्म के लिए बाइस फजीलत बनी। इतना खाना खिलाया कि मशहूर हो गए। जब हजरत आमर ने मक्का में खाना खिलाना शुरू कर दिया तो अब अब्दुल शम्स कहाँ रह रहे थे? तो जो मेरी तरफ शाम में, अब्दुल शम्स शाम में थे, आमर कहाँ आ गए? मक्का में। खाना खिलाना शुरू कर दिया। अब मक्का के लोगों ने जनाब हाशिम को जाने नहीं दिया। मतवल्लियत काबा हजरत हाशिम के पास थी, खाना काबा की चाबियां हजरत हाशिम के पास थी। हर साल हज करने वालों के आने का इंतजाम अकेले हजरत हाशिम का। पूरे मक्का और हजाज में हजरत हाशिम की सखावत मशहूर हो गई। सरकार हजरत अब्दुल शम्स का शाम में इंतकाल हो गया। अब्दुल शम्स के घर में एक कनीज रहती थी। वो कनीज एक बच्चे को अपने साथ लेके आई थी। अब्दुल शम्स के मरने के बाद उस बच्चे ने दावा कर दिया कि मैं अब्दुल शम्स का बेटा हूं, जबकि वो कनीज जो काम करने के लिए अब्दुल शम्स के घर में रहती थी उसका बेटा था। उसका नाम था उमैया। जब इसे खबर हो गई कि जो मेरा चचा जिसका नाम अम्र था वो मक्का में जाकर रईस है और मक्का की सरदारी उसके पास है, इसने मक्का में आकर दावा किया कि मैं अब्दुल शम्स का बेटा हूं। सरकार हजरत हाशिम ने कहा ये झूठ है, ये बहतान है। अगर ये मेरे भाई अब्दुल शम्स का बेटा है तो इसे कहो खाना काबा के करीब जाए और दीवार काबा पे हाथ रख के इस बात की गवाही दे। जब यह दीवार काबा के करीब जाना शुरू हुआ तो मक्का के लोगों ने इसकी शक्ल को एक जानवर की शक्ल में देखना शुरू किया। लोगों ने मक्का से इसको निकाल दिया और ये दोबारा शाम पहुंच गया। उमैया को फिर उसके आगे एक बेटा हुआ, उसका नाम हर्ब, और हर्ब को एक बेटा हुआ जिसका नाम था अबू सुफियान। खानदाने बनु हाशिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, खानदान रसूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं हजरत इमाम हसन का एक हमला पढ़ने लगा। वैसे तो शुजात हजरत इमाम हसन पढ़ने के लिए एक ही जुमला काफी है कि अब्बास हसन के शागिर्द थे। इसके बाद नाम भी पढ़ा जाए हजरत इमाम हसन की शुजात तो इसी में बंद है। हजरत अबुल फजल अब्बास इमाम हसन के शागिर्द। शागिर्द थे और सिर्फ हजरत अबुल फजल अब्बास नहीं, खानदाने हाशिम को, हाशमियों को, अली के बेटों को तलवार चलाने का और नेजा फेंकने का अंदाज इमाम हसन ने सिखाया। बाबा जी आज मौर्रख बहस कर रहा है हसन को लड़ना नहीं आता था। हसन लड़ते नहीं थे, हसन को जंग करनी नहीं आती थी। इमाम हसन सुलह पसंद थे, धीमे मजाज के मालिक थे। हसन लड़ते नहीं थे, हसन लड़ते नहीं थे। हमें तेरे अंदर के दर्द का पता है, तूने इसलिए कहा कि हसन लड़ते नहीं थे। तुझे हसन की शुजाअत से तकलीफ इसलिए है कि जमल में ऊंट की टांगे हसन ने काटी थी। जंगे जमल में ऊंट की टांगों को जिसने काटा वो इमाम, जिसने हौदज को जमीन से गिरने से पहले संभाला वो इमाम हसन, जिसने जंगे सफीन में अकेले ने फुरात का घाट खाली करवाया। मैं हमला पढ़ देता हूं सरकार हजरत। जब मुआविया हुकूमत ले चुका और ये हाकम बन चुका शाम का, तो मौला इमाम हसन ने 6 शर्तें सरकार इससे कही थी। पहली शर्त कही थी कि तू कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा, और ये शर्तें आज भी तारीख में लिखी हुई।
जो शराइत के साथ इमाम हसन ने सुलह की, मुआहिदा किया, वो शर्तें हैं। देखिए सुलह कहना गलत होगा, ये मुआहिदा था। सुलह तब होनी थी अगर शर्तें पूरी होती। पहले शर्त रखी ना, इमाम हसन ने कहा मेरी शर्त है, ये शर्तें पूरी करो, सुलह। तो अब पहले मुआहिदा है, सुलह इसे तब कहेंगे जब शराइत पूरी होंगी। इमाम हसन ने पहली शर्त क्या रखी? कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। ये अली का बेटा था, ये रसूल का सिब्ते अकबर था। कितनी प्यारी शर्त रखी। अब मैं सतर पढ़ने लगा और चेहरों पे मेरी नजर। इमाम हसन ने पहली शर्त रखी है कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। शर्त बता रही है कि मुआहिदा किसी मुसलमान से नहीं हो रहा। जो हाथ उठा सके वो उठाए, जो बोल सके वो बोले। शर्त बता रही है कि ये मुआहिदा किसी मुसलमान से नहीं हो रहा। आज बंदा किसी बंदे से कहे कि तू शिया है तो पहली शर्त यह है कि तू अली वलीउल्लाह पढ़ेगा। वो कहेगा अली वलीउल्लाह पढ़ता हूं तो शिया हूं। ये कैसा मुसलमान था कि जिससे इमाम हसन कह रहे तू कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। दूसरी शर्त इमाम हसन ने रखी, कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। दूसरी शर्त यह है कि आज के बाद तेरा कोई किराए का खतीब मिंबर पे मेरे बाप अली को नहीं भौंकेगा। उसने शर्तें पूरी नहीं की थी। शर्तें पूरी हो जाती तो आज हर मिंबर से अली पढ़ा जाता। अब यह बात मैं 40 हिजरी से लेकर 2024 तक लेके आने लगा। अगर आज किसी मिंबर से कोई खतीब अली के खिलाफ बोलता नजर आए तो समझ लेना कि किसकी तनख्वाह पे पल रहा है। मिंबरों पे अली पे भौंकना हिंदा के बेटे की तनख्वाह थी। मौला इमाम हसन ने फरमाया कोई तेरा किराए का खतीब मेरे बाबे अली को नहीं भौंकेगा। तीसरी शर्त रखी थी मेरे शियों के हकूक का ख्याल रखा जाएगा। मेरे शियों को नाहक कत्ल नहीं किया जाएगा, उनके हकूक मजरू नहीं किए जाएंगे। क्यों? मौला इमाम हसन बचा रहे थे, अपने नौकरों को बचा रहे थे, अपने असहाब बचा रहे थे करबला के लिए। जमीन साजी कर रहे थे इमाम हसन। इमाम हसन मुश्तबा ने ये शराइत रखी। और अगर आप तारीख को बगौर उसका मुतालिया करें, कैसी कैसी शख्सियात का कत्ल हुआ था उस दौर में। हुजर इब्ने अदई जैसे, रुशैद हजरी जैसे लोग, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद जैसा लोग, मुफस्सिर कुरान जिसने तफसीर अली से ली थी, जो मुफस्सिर कुरान था। मुआविया ने उसे अपने दरबार में खड़ा करके छड़ियों के साथ मरवाना शुरू किया। बूढ़े थे और सिर्फ बेटियां थी, उनकी बेटा कोई नहीं था। जमीन पे जख्मी गिरा पड़ा था ये अली का सहाबी, ज़ईफ। और मुआविया तक से नीचे उतर के करीब आके कहने लगा क्या फायदा हुआ अली की मोहब्बत का, अभी थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, दुनिया में तेरी बेटियां अकेली रह जाएंगी, कैसे अपना मुआश का बंदोबस्त करेंगी, कैसे जमाने में जिएंगी। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने आंखें बंद होते हुए आंखें खोल के कहा मेरी बेटियों के रिस्क की तुझे क्यों परवाह है। और ये जो आज वजीफा पढ़ा जाता है कि किसी घर में रिस्क की कमी हो तो उस घर की मस्तूर को चाहिए कि रात को सोने से पहले सूरा वाक़िया पढ़े। ये वजीफा अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने बताया था। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने फरमाया तू मेरी बेटियों के रिस्क की फिक्र न कर, वो अली के कहने के मुताबिक रात को सोने से पहले सूरा वाक़िया पढ़ के सोती है। इसे कहते हैं सहाबी मरता हुआ भी अली की हदीस बयान कर रहा है। दुश्मन के दरबार में अली की हदीस पढ़ा और उसने ठोकर मार के कहा चल फिर मरना ही चाहता है तो तूने कुरान पे इतनी खिदमत की है, तेरी तफसीर कुरान पे इतनी खिदमत है, चल मैं तुझे इतना जरूर अजर दूंगा कि तूने कुरान के लिए बड़ी खिदमत की है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं तू कैसे मरना चाहता है, तेरी खिदमत के एवज में तुझे इतनी छूट दे देता हूं, तू जिस तरह मरना चाहे मैं तुझे वैसे मारूंगा, तू कैसे मरना चाहता है, तू कैसे मरना चाहता है। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने बंद आंखों खोल के कहा बिल्कुल ऐसे जैसे 12वें के दौर में तू मेरे हाथ से मरना चाहता। बिल्कुल ऐसे। पीर सादिक शाह जी आगे तशरीफ ले आए सरकार। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे 12वें के दौर तू मेरे हाथ से मरना चाहता।
सख्त तरीन दौर, झूठी हदीसें गढ़ी जा रही हैं। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, अगर आप उस लम्हे में तारीख का मुतालिया करके देखें, इस दौर को तारीख में लिखा जाता है वज़ाए हदीस का दौर। वज़ाए हदीस का दौर, झूठी हदीसों की फैक्ट्रियां थी। ये वो दौर है जिसमें इमाम हसन जिंदगी गुजार रहे। दौर कौन सा है? झूठी हदीसें इतनी बनाई जा रही हैं कि लोग बाजार में सब्जी खरीदने के लिए हदीसें लेके जाते थे, हदीसें देते थे और सब्जी खरीदते थे। हदीसों की कीमत थी मार्केट में। जो 50 हदीसें बनी उमैया के हक में लिख के लेके आए, इतने में तोली जाएंगी। जो 20 हदीसें अली के खिलाफ लिख के लेके आए, इसे कहा जाता है फितनाए वज़ाए हदीस। इतनी हदीसें बनाई गई, इतनी हदीसें बनाई गई, इतनी हदीसें बनाई गई कि अहले सुन्नत का खुद अपना इमाम अबू हनीफा कहता है कि मेरे सामने खड़ा होकर एक शख्स हदीस पढ़ रहा था कि मैंने अबू हनीफा से सुना है। यह अहले सुन्नत की किताब में लिखा हुआ है, वज़ाए हदीस के बाब में लिखा हुआ है। अबू हनीफा ने देख के कहा कि तूने किससे की हदीस सुनी? उसने कहा अबू हनीफा से। उसने कहा बदबख्त, खुदा तुझे जहन्नम में मुंह के बल गिराए, अबू हनीफा तो मैं हूं, मैंने तो आज तक ये हदीस नहीं पढ़ी। ये दौर था, क्योंकि ये मेरी बात इस माइक के जरिए पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। जो लोग आज कहते हैं अली और माविया भाई भाई, बैनर लगे हुए हैं पाकिस्तान के शहर, सोशल मीडिया पे शोर है, ये तो शियों की सिर्फ दुश्मनी है। बड़े बड़े अहले सुन्नत के स्कॉलर्स ने इसकी रद्द खुद पेश की। खुद अहले सुन्नत फ्रंट पे आके खड़े, वो कह रहे कि नहीं, उन्हें खबर है कि अगर हमने इसे अपने खाते में डाल लिया, फिर यहां से तो खोज शुरू होगी। लिहाजा जो पढ़े लिखे सुन्नी है वो यजीद से पहले ही मोहतात हो गए थे, यजीद से पिछले दौर से ही मोहतात हो गए थे। वो कहते सिर्फ यजीद को खाते पे ना डालो, यजीद को फेंको और इससे पहले मुआविया को भी फेंको, ताकि पूरे बनी उमैया से हम सबकदोश हो जाए, बनी उमैया से हमारे हाथ पीछे हो जाए। पढ़े लिखे अहले सुन्नत स्कॉलर जो पुराने लोग थे वो नहीं मानने के लिए तैयार थे। उन्हें खबर थी अगर हमने इसे मान लिया फिर पूरी की पूरी खिलाफत गई, अगर हमने इसे अपने खाते डाल लिया तो इसने अपने दौर में इतना कुछ किया हुआ है, वो सब कुछ हमें मानना पड़ेगा। जितनी अहले सुन्नत की किताबें हैं हदीस की, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो बुखारी हो, ये सब के सब शागिर्द हैं निसाई के। जाए जाके किताब उठा के देखें और अहले सुन्नत को मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, मुझे बताएं कि इमाम नसाई का कत्ल क्यों हुआ था, उसे क्यों मारा गया था? जब उसने खड़े होके अहले बैत के फजाइल पढ़ने शुरू किए तो मजमे में से एक बंदा उठा और उसने कहा तू अली के फजाइल, अली की हदीसें पढ़ी जा रहा है, क्या तेरे पास मुआविया के हक में कोई हदीस नहीं है? तो इमाम नसाई ने वहीं खड़े होकर कहा हाँ मेरे पास मुआविया के हक में एक हदीस है कि नबी ने कहा था कि खुदा तेरा पेट ना भरे, और ये आज भी हदीस सही मुस्लिम में पड़ी हुई, आज भी हदीस पड़ी हुई कि रसूल अल्लाह ने उसे बद्दुआ दी थी कि खुदा कभी भी तेरे पेट को ना भरे। जब निसाई ने ये जुमला कहा तो लोगों ने उसे उतार के कहा बाखुदा ये शिया है, और उसे मारना शुरू किया, और इसी हालत में, जख्मी हालत में उसे लोग ले गए और उसको जाके मक्के में दफन कर दिया और वो मर गया। फितना वज़ा हदीस हो रहा है। उस दौर में इतना तंग कर दिया गया है कि लोगों को वही इस्लाम पढ़ाया जा रहा है जो बनी उमैया दे रहे हैं। इस दौर में इमाम हसन का एक हमला पड़ेगा। मौला हसन ने 5वीं शर्त रखी थी कि देख तू अपनी जिंदगी तक खिलाफत करेगा, हुकूमत करेगा, लेकिन तू अपने मरने के बाद अपने बेटे को वली अहद नहीं बनाएगा। इसने अपनी जिंदगी में अपने बेटे के लिए हालात ठीक करने शुरू कर दिए। खुरासान में बैत लेनी शुरू कर दी, कूफे में बैत लेनी शुरू कर दी, बसरा में बैत लेनी शुरू कर दी। खबर इमाम हसन को मदीने पहुंची और ये मुआहिदा होने के 4.5 या 5 साल के बाद खबर पहुंची कि इसने तो बैत लेनी शुरू कर दी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने से एक गुलाम के साथ अकेले शाम आए। मैं जंग पढ़ने लगा हूं, कोई लश्कर नहीं, कोई फौजी नहीं, कोई सिपाही नहीं,
अकेले हजरत इमाम हसन एक गुलाम को साथ लेके मदीना से निकले, आगा जी शाम। शाम मुखबरों ने जाकर दरबार में खबर दी, हसन शाम पहुंच गए। और वो शाम के सदर दरवाजे पे आ गए। कहा जल्दी करो, मेरे दरबार को भरो लोगों से, हसन के पहुंचने से पहले मेरा दरबार भर दिया जाए। मैं ऐन ही तारीख पढ़ने लगा, बिल्कुल हरफ हरफ तारीख पढ़ने लगा। इसका जब तक हसन शाम के सदर दरवाजे से दरबार तक पहुंचे, दरबार खचाखच भर दो मेरे खुशामदीयों के साथ, सारा मजमा मेरा हो, ताकि हसन को पता चल जाए कि मेरी हुकूमत शाम में कायम हो चुकी है। इसने पूरा दरबार खचाखच भर दिया। इसके किराए के लोग खुशामदी सारे के सारे दरबार में इकट्ठे होकर गलियों में मनादी करवानी शुरू कर दी कि जितनी जल्दी हो सके शाम के सदर दरवाजे से इमाम हसन बढ़ के दरबार की तरफ आ रहे हैं, जल्दी पहुंचो। जामे मस्जिद उम्वी में लोगों का रश हो गया, इतना दरबार भर चुका था। सारे के सारे खुशामदी और इमाम हसन चलते चलते दरबार की जानब आ रहे थे। इमाम हसन के आने से पहले इसने अपने किराए के खतीब को खड़ा किया। किराए के खतीब को खड़ा करके इसने कहा, चल तू खानदान बनु उमैया के फजाइल पढ़ने शुरू कर दे। किराए का खतीब उठा और उसने खानदान बनी उमैया के फजाइल पढ़ने शुरू कर दिए। इधर इमाम हसन का जब पहला कदम दरबार में आया तो ये इमाम हसन को ये तासुर देना चाहता था कि हमें तो नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, आपके आने से पहले ही लोग खानदान उमैया के फजाइल सुन रहे थे और हमारा खतीब खानदान उमैया के फजाइल पढ़ा था। किराए का खतीब ऊंचाई पे खड़ा हुआ खानदान बनी उमैया के फजाइल पढ़ा था। इमाम हसन दरबार में आके खड़े हुए, लोगों ने तीखी नजरों से हसन की तरफ देखा और इमाम हसन की तरफ कोई तवज्जो न की। किसी ने इमाम हसन को कुर्सी न दी, किसी ने इमाम हसन के लिए रास्ता न छोड़ा। सारे खानदान बनी उमैया के फजाइल उठ उठ के दाद दे रहे थे। तहसीन की आवाजें आ रही थी, वाह वाह मरहबा की सदाएं आ रही थी। इमाम हसन ने जब वो किराए का खतीब बैठ गया, इमाम हसन चलते चलते उस मकाम पे आए जहां पर मुआविया बिन अबू सुफियान बैठा हुआ था। इसने उठ के अपनी अबा को ठीक किया और ठीक लगे गए, ए अबू तालिब का बेटा, ए अबू तुराब का बेटा, ए अली का बेटा, आप कब आए मेरे दरबार में? मैंने तो आपको आते हुए नहीं देखा, आप कब पहुंचे हैं? इमाम हसन ने कहते मैं उसी वक्त पहुंच गया था जब तेरे किराए का खतीब तेरे खानदान के फजाइल पढ़ा था। ये मुस्कुरा के लगा, सुन लिए आपने मेरे खानदान के फजाइल? इमाम हसन ने ऊंचाई पे खड़े होकर पूरे शाम के जामिया मस्जिद उम्वी के खचाखच मजमे में कहा, ए मुआविया बिन अबू सुफियान, मैं हसन इब्ने अली अपनी मां ज़हरा से लेके हव्वा तक और अपने बाप अली से लेके आदम तक एक एक का नाम और किरदार पढ़ता हूं और ऊंची आवाज में पढ़ूंगा। अगर तुम में जुर्रत है मेरे कान में आके अपनी मां का किरदार सुन। ऐ मुझ पे फख्र मुबाहात करने वाले, ऐ मेरे खानदान पे फख्र करने वालों, ऐ मेरे खानदान पे फख्र मुबाहात करने वालों, कान में आके पढ़ो। दरबार में सन्नाटा तारी हुआ, खामोशी तारी हुई। खामोशी का तारी होना था। इमाम हसन ने यूं मजमे की तरफ देखा, पहला ही जुमला इतना सख्त था। लोगों ने कहा ये कौन है जिसने दमिश्क के हाकिम को इतना बड़ा जुमला कह दिया? हाकिम अभी तख्त पे लर्जा बर आदम था और चेहरे पे मौत की जर्दी थी। इमाम हसन ने कहा, जो मुझे जानता है वो जान ले, जो नहीं जानता वो सुन ले। अना हसन इब्ने अली, मैं हसन अली का बेटा हूँ, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, मैं ज़ुर्रियत इब्राहिम हूँ, मैं नस्ल इस्माइल हूँ, मैं शजरा तैयबा का समर हूँ, मैं फर्जंद इब्राहिम हूँ, मैं फर्जंद इस्माइल हूँ, मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ। इतना कहते कहते इमाम हसन के जुबान से जुमला निकला, मैं चाहूँ तो इराक को शाम कर दो, मैं चाहूँ तो इराक को शाम कर दो, मैं चाहूँ तो दिन को रात कर दो, मैं चाहूँ तो रात को दिन कर दो। पीछे से बंदा मजमा चीरता हुआ आगे बढ़ा और आगे बढ़ के लगा, मा अकाला हक का हाफिज, तू वो क्यों कह रहा है जो तू कर ही नहीं सकता? इमाम हसन ने तीखी हुई नजरों से पीछे मुड़ के देखा, पर मैं शर्म नहीं आती औरत होके मर्दों में खड़ी, औरत होके मर्दों में खड़ी है। फौरन जिस्म के खदो खाल तब्दील हुए, हयत बदन तब्दील हुई। इनकलाब ईरान के बानी आगा खुमैनी ने एक तफसीर लिखी है कुरान की। उन्होंने अपनी कुरान की तफसीर में सूरह यासीन की इस आयत में इन्नमा अम्रुहु इज़ अरादा शैअन यक़ूलु लहु कुन फयकून, इसकी तफसीर करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह कहता है कि जब मैं किसी चीज का इरादा करता हूं, मैंने हवाला दिया है
आगा खुमैनी ने अपनी तफसीर में लिखा, उसने कहा जब खुदा किसी चीज का इरादा करता है तो खुदा कहता है जब मैं इरादा करता हूं तो मैं कहता हूं हो जा तो वो हो जाती है। फिर उन्होंने इसके आगे तफसीर में लिखा कि ये बात मखलूक को समझाने के लिए है, वरना अल्लाह के इरादे कहने और होने में फासला नहीं होता। उन्होंने कहा अल्लाह के इरादे में, कहने में और होने में कोई फासला, कोई वकू नहीं होता। उसका इरादा ही उसका कहना है, उसका कहना ही उसका होना है, उसका इरादा ही उसका कहना है, उसका कहना ही उसका होना है। ये तफसीर हो गई कि अल्लाह का इरादा अल्लाह का कहना है, अल्लाह का होना है। मैं मर्जी के चौक में अपनी जुबान कटवाऊंगा। हसन ने शाम के दरबार में मुसल्ला बिछा के 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ नहीं की कि मेरे अल्लाह इसे औरत कर दे, मेरे अल्लाह इसे औरत कर दे। हसन ने कह दिया वो हो गया। इसलिए कि इमाम हसन इरादा इलाही है। हसन जमीन पर अल्लाह के इरादे का मजहर ताम है, ये तजल्ली परवरदिगार है। अल्लाह का कहना इनसे साबित है क्योंकि ये दलील परवरदिगार है। कहा शर्म नहीं आती औरत होके मर्दों, यहां तक आपको जाकिरी ने सुनाई है। मैं इससे अगली हदीस का अगला टुकड़ा सुनाने लगा, बाबा इससे भी अच्छा टुकड़ा सुनाने लगा हूं। जब कहा शर्म नहीं आती औरत हो के मर्दों में आ गई है, हैयत तब्दील हुई, खदो खाल तब्दील हुए, मिंबर की पूरी खतीबाना जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा हूं। जो ही बदन तब्दील होना शुरू हुआ तो अपने आप में शर्मिंदगी में ऐसे मजमे से बाहर निकलने का इरादा किया। इमाम हसन ने पीछे आवाज कहा रुक जा, कहां जा रहा है, घर जाके क्या करेगा, घर पे तो औरत बैठी थी, जा हमने उसे मर्द कर दिया है, हमने उसे मर्द कर दिया। आज से वो हाकम तू महकूमा, आज से वो हाकम तू महकूमा। इतना इमाम हसन का कहना था। अब पूरे दरबार में जब लोगों ने मोजज़ा देख लिया, अब एक मर्द को अभी अभी जिसने औरत बनते देखा हो, अब दूसरे की हिम्मत है, बिल्कुल खामोशी तारी हुई। जब बिल्कुल सन्नाटा तारी हो गया, हैबत हसन, हसन की हैबत ने शाम के महल को ऐसे पत्थर का कर दिया। अब इमाम हसन की आवाज जामे मस्जिद उम्वी की दीवारों से टकराई। फरमाया सुनो, लकड़ी के तख्त पे बैठ के फख्र करने वाले, इन्ना बेशक अल अर्शो हुसीरी, मोहम्मद ज़मीरी, अली अमीरी, हुसैन वजीरी व जबरील फकीर। ऐ लकड़ी के तख्त पे बैठ के फख्र मुबाहात करने वाले, अर्श मेरे तख्त का नाम है, मोहम्मद मेरे जमीर का नाम है, अली मेरे अमीर का नाम है, हुसैन मेरे वजीर का नाम है, जबरील मेरे फकीर का नाम। अल अर्श सीरी, मोहम्मद ज़मीरी व अली अमीरी व हुसैन वजीरी व जबरील फकीरी। कहीं तारीख से खुतबा, अकेले अकेले शाम में, अकेले है शाम में। अरबी जुबान में आप नफरत के साथ, जैसे हम उर्दू जुबान में किसी के साथ बात करते उलझते उलझते, जब उस बंदे को इस काबिल न समझे ना किसी बात, तो बंदा उर्दू जुबान में एक लफ्ज बोलता है, माहौल चल हट, बोलते हैं चल हट। अरबी जुबान में इसके सिर, चल हट। और अगर सामने औरत हो तो उसको सिर नहीं, सीरी, सिर कहा जाता है मर्द के लिए, सीरी कहा जाता है औरत। चल हट, मर्द हो सिर, औरत हो सीरी।
अब आखिरी सतर और जुमला आपने ऐसे वसूल करना है जैसे जुमले का हक बनता है। मेरे मौला इमाम हसन ने शाम के दरबार में खड़े होगा, अल अर्श सीरी, अर्श मेरा तख्त है, मोहम्मद ज़मीरी, मोहम्मद मेरा ज़मीर है, व अली अमीरी, अली मेरा अमीर है, व हुसैन वज़ीरी, हुसैन मेरा वज़ीर है, व जबरील फ़कीरी, और जबरील मेरा फ़कीर है। ये कहना था या मुआविया बिन अबू सुफियान इमाम हसन के बिल्कुल सामने आके खड़ा हुआ। उसका दरबार में तो किसी की जुर्रत नहीं कि हसन के जुमले को काटे। वो सामने आके खड़े होकर लगा, ए हसन, तूने मदीने से आके शाम में फसाद फितना बर्पा कर दिया है, तूने मेरे दरबार की हैबत को तब्दील कर दिया है। क्या तू भी अपने बाप की तरह मोजे दिखा के अपनी हुकूमत साबित करना चाहता है? इमाम हसन ने उसी लहजे में कहा, इस शे तो असीरी, पीछे हट या कहूं सीरी। पीछे हटेगा या तुझे भी कहूं सीरी। और सीरी औरत के लिए कहा जाता है। रास्ता छोड़ या मैं कहूं सीरी। रास्ता छोड़ता है या तुझे कहूं सीरी। पूरी महफिल से इमाम हसन इस अंदाज से निकले और खड़े होकर कहा, खबरदार, मैंने तुझे कहा था कि अपने बाद अपने बेटे की वली अहदी की कोशिश न करना। अगर तुमने यजीद अपने बेटे को खलीफा बनाने की कोशिश की तो जान लेना मेरे भाई का नाम हुसैन है। बहुत खूबसूरत जुमला मुर्तजा मुताहरी का है। उन्होंने कहा, आशूरा हुसैनी होने से पहले हसनी थी। जब करबला हुसैनी नहीं थी तो करबला हसनी थी। करबला में मेहनत है इमाम हसन की। और मैंने ये जुमला करबला में कहा था और आज फिर कह रहा हूं, करबला हसन के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नाम है। अगर उम्मत इमाम हसन के मुआहदे को मान लेती तो करबला बर्पा ना होती। तुमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और करबला हो गए। हसन इमामत में इतना जरूरी है कि हसन की दी हुई शर्तों को ना मानो तो अगला इमाम करबला बर्पा कर देता। हमारे 12 में से 2 हसन है, दूसरा इमाम हसन है और 11वां इमाम हसन है। उस हसन के बाद भी इनकलाब है, इस हसन के बाद भी। लेकिन फर्क है, वहां इनकलाब था, यहां इंतकाम है। एक सख्त तरीन दौर था इमाम हसन के सामने, जहां मानने वाले बहुत कम तादाद में थे। जो कम थे उनकी जिंदगियों को महफूज रखना था करबला के लिए। रिश्वत का बाजार गर्म था। 20,000 का लश्कर लेके अली का यह बेटा चला था। एक रात में 12,000 का लश्कर अबैदुल्ला इब्ने अब्बास की सरपरस्ती में 10 लाख दिरहम में सौदा करने के बाद मुआविया के लश्कर में चला गया। 4,000 ने इमाम हसन का खुद खैमा घेर लिया, अकेले बच गए। और अली के बेटों ने हिफाजती हिसार में लिया हुआ था इमाम हसन को। मदाइन में जाके मुख्तार के चाचा जो मदाइन का गवर्नर था उसके घर जाके पनाह ली। जब इमाम हसन मदाइन पहुंचे हैं तो इतने जख्मी हो चुके थे कि इमाम हसन की रान में खंजर था, मुसल्ला नीचे से खींच लिया गया था। साथ देने वाले इमाम हसन को क्या कह के बुला रहे थे, अस्सलाम अलैका या मुज़ल्लिल मोमिनीन, ऐ मोमिनों को जलील करने वाले तुम पर हमारा सलाम। इतना तन्हा कर दिया रसूल का बेटा। बहुत दफा जहर देने की कोशिश की लेकिन साबित ना हो सकी, कारगर ना हो सकी। फिर आखिरी जहर रूम से मंगवाई गई। ज़मुर्द की जहर थी, सख्त इतनी थी कि इसके बारे में कहा जाता है अगर इसका एक दिन का इस जहर का एक तालाब में फेंक दिया जाए तो उस तालाब के सारी मछलियां और आबी जानवर मर जाएं। अगर दूध देने वाले जानवर के सींग को लगा दिया जाए तो वो खून देना शुरू कर दे। ये जहर रूम से मंगवाई गई, शाम से अशस बिन कैस जो दुश्मन अली और दुश्मन अहले बैत खानदान था,
जिसके बाप ने इमाम मौला अमीर अल मोमिनीन से जंग की और इसके दोनों बेटे करबला में। इसका एक बेटा जिसने हुसैन का मुस्लिम दारुल उमारा से गिराया था, और दूसरा वो जिसने करबला में हुसैन के पहलू में नेजा मारा था। अशस की बेटी जोधा, इस तक जहर पहुंचाई गई। अगर तू ये काम कर ले तो लाखों दिरहम और यजीद के साथ तेरा अक्द और तुझे मुमलकत इस्लामिया की मलका बना दिया जाएगा। इस बदबख्त औरत ने, तारीख कहती है, अंगूरों में जहर, खजूरों में जहर, घर के पानी के घड़े में जहर और दूध में जहर, हर बर्तन में जहर डाल दी कि कोई भी तदबीर नाकाम ना हो। मौला इमाम हसन घर पहुंचे मस्जिद से, ये आई और इसने आकर सवाल किया, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं? इमाम हसन ने फरमाया नहीं। इसी का मैंने आपके लिए दूध में शरबत तैयार किया है। दूध इमाम हसन के सामने आया। इमाम हसन एक तरफ इसकी तरफ देखा और देख के इमाम की जुबान से पहला जुमला निकला, जोधा, मेरा कासम अभी छोटा है। इसने कहा आप नोश फरमाइए। दूध का प्याला हाथ में आया, आंखें बंद हुई और आंखों से आंसू इमाम की दाढ़ी में आए। पहला घूंट भरा और भरने के बाद पहली सतर कही, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? क्या मैंने तेरे कोई हक तलफी की थी? इसने कहा और दूध पीजिए। इमाम ने फरमाया अगर एक घूंट से ही तेरा काम हो जाए, मुझे दूसरा क्यों पिला रहे? जहर इतनी शदीद थी कि इमाम के जिगर तक पहुंच गई। आधी रात मदीने की गलियों में रसूल का बेटा कभी इस दीवार से कभी इस दीवार से, गिरते गिरते फरवा बीबी के दरवाजे तक ऐसे आए जैसे अकबर की लाश पे हुसैन। रोते रोते दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पे आके मौला इमाम हसन रुक गए। बीबी फरवा हुजरे के अंदर थी। इमाम हसन ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पे दस्तक दी, फरवा दरवाजा खोल, फरवा दरवाजा खोल। जनाबे फरवा तड़प के उठी। जब आके दरवाजा खोला तो इमाम हसन की हालत क्या है, सर से अमामा उतरा हुआ है, गिरेबान चाक है और हाथ सीने पे है। बेबी फरवा देखे कहती मौला आपकी ये हालत किसने बनाई? रो के कहते मेरी हालत बाद में पूछना, पहले मेरा कासम जगा। अलविदाई मजलिस है, कल मेरा सफर है, अयाम अज़ा से आपकी नौकरी पे हाजिर हुआ हूं। कोई गुताही कोई गलती हुई हो मैं माजरत चाहूंगा। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अलविदा कर रहे हैं हम नबी की बेटियों को। ऐ रसूल अल्लाह की बेटियों, हमसे अयाम अज़ा में कोई गलती हुई हो, तुम्हें हुसैन के घोड़े से गिरने का वास्ता, हमें माफ कर देना। बीबी हमसे रोने का हक अदा नहीं हो सका। हक तो ये था कि हम मर जाते तेरे हुसैन को रोते रोते। बीबी हमने बड़ी कोशिश की, हम जितने भी आंसू पेश कर सके। रसूल की बेटी हमारे आंसू कबूल करना, हमारा गिरिया कबूल करना। रो के कहते मेरा कासम जगा। 3.5 साल का कासम जो अभी भी नहीं रो सका, उसके लिए जुमला कहूं, जब हसन को जहर मिली कासम की उम्र इतनी थी जितनी करबला में हुसैन की सकीना की उम्र थी। 3.5 साल का कासम माँ ने हाथों पे उठा के बाप के सीने पे लिटाया। बाप के सीने पे जनाबे कासम का आना था। जनाबे कासम तड़प के उठे, रो कहते अम्मा तूने मुझे गर्म रेत पे क्यों सुला दिया? माँ रो के कहती मेरा लाल जा, गर्म रेत नहीं बाबे का सीना है। जब कहना बाबे का सीना है, कभी बाबे की दाएं दाढ़ी चूम रहा है, कभी बाएं से दाढ़ी चूम रहा है। रो के जनाबे कासम की आवाज, बाबा आपका सीना इतना गर्म क्यों है? फरमाया कासम मेरा सीना न पूछ, जल्दी कर फुफ्फी के दरवाजे पे जा, जाके फुफ्फी को मेरी मौत की इतला दे के आ। और कासम अगर मेरी ज़ैनब सो रही हो उसे जगाना ना, नमाज शब के लिए उठेगी उसे मेरी हालत बता देना। मुझे बोल के बताओ जिसके घर में औलाद है 3.5 साल के बच्चे को भी मौत की इतला देनी आती है,
चलो मुसाइब शुरू हो चुका है, हर बंदा रो रहा है, मैं रोती हुई आंखों से दुआ मंगवाता हूँ, मेरे अल्लाह कोई बहन सो रही हो उसे भाई की मौत की इतला ना मिले। सोई हुई बहनों से भाई की मौत की इतला बर्दाश्त नहीं होती। जनाब कासम मदीने की गलियों में आधी रात दीवारों के सहारे लेता लेता वो जिसकी मेहंदियां उठाते हो, वो जिसकी सेज सजाते हो, वो कासम जनाब ज़ैनब के दरवाजे पे आया, दरवाजे पे हाथ रखा, दरवाजा बंद महसूस हुआ, जनाब कासम ने दरवाजे पे सर रखा, रो के कह रहा अम्मा दरवाजा खोल, बाबे को जहर मिल गई है, अम्मा दरवाजा खोल, मेरा बाबा चंद लम्हों का मेहमान है। जनाब कासम दरवाजे पे आई, बिस्तर से अली की बेटी तड़प के उठी, रो के कहती अम्मा फिजा चिराग रोशन कर। रो के कहा बीबी क्या हुआ? फरमाया मैंने ख्वाब देखा है, मेरी माँ का पहलू से हाथ उठा हुआ है। रो के कह रही ज़ैनब मदीना फिर उजड़ गया। अजरो को मिनल्लाह, अजरो को। ज़ैनब मदीना फिर उजड़ गया। अली की बेटियां बिस्तर से उठी, जनाबे फिजा ने घर का दरवाजा खोला, शहजादा कासम की पेशानी चौखट पे आई। फिजा ने चराग करीब किया, बच्चा कौन है? जो ही जनाबे कासम ने दहलीज से सर उठाया, फिजा चीख मार के कहती मेरा अमीर कासम। रोगी कहता अमीर कासम नहीं, तेरा यतीम कासम। यतीम का लफ्ज आलिया के कान में गया। तड़पी अली की बेटी या ज़हरा ने तड़पी, रो के कहा अम्मा फिजा कौन? बीबी फिजा रो के कहती है बीबी उजड़ गए। हसन का अमीर दरवाजे पे आया है। बीबी ज़ैनब दरवाजे पे आई, जनाबे कासम की हालत क्या है? गिरेबान फटा हुआ है, सर पे मदीने की रेत है। बीबी देखी कदी कासम बोलना ना, मैं तेरा चेहरा देख के पहचान के। अली की बेटियां अपने घर से चादर लेके जनाबे हसन की हवेली की जानब दौड़ी। इधर मौला हसन की हालत क्या है? जिगर के टुकड़े कट कट के तश्त पे आ रहे हैं। मौला हसन की आवाज आई कासम की माँ, जब मेरी ज़ैनब आए मेरे जिगर के टुकड़े छुपा लेना, मेरे जिगर के टुकड़े देख के मेरी ज़ैनब मर न जाए। इधर दरवाजे पे अली की बेटी का पहला बहन आया, जनाबे फरवा ने जिगर के टुकड़ों पे चादर डाली, ज़ैनब का कांधे पे हाथ आया, रोगी कहती छुपाना, मैं हाथों पे लेने आई हो। मेरी मां ने वसीयत की थी जितने मेरी सनत के टुकड़े हुए हैं इतने हसन के जिगर के टुकड़े। अजरो को मिनल्लाह। आ गई अली की बेटियां, आ गए अली के बेटे। इमाम हसन की हालत क्या है? जिगर फट चुका है, जिगर कट कट के बाहर आ गया। मौला इमाम हसन की आंखें बंद है, मौला हुसैन के जानू पे हसन का सर है। अल्लाह किसी भाई को भाई के सामने मौत न दे। बंद आंखों में मौला हसन की आवाज आई, हुसैन जी आका, मेरी ज़ैनब कहाँ है? मौला आपके कदमों में बैठी है। मेरी कलसूम कहाँ है? मौला आपका बायां कदम पकड़ के बैठी है। मौला हसन को जिगर के टुकड़े भूल गए, रो के कहने लगे हर कोई आ गया, किसी ने अब्बास को नहीं बुलाया। मौला हुसैन की आवाज आई, दरवाजे पे खड़ा है, रो रो के कह रहा है अब्बास भी जिंदा था। हसन को जहर मिल गया। बस सादात व गैर सादात भाई के जानू पे भाई का सर था। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई के जानू पे भाई की आंखें बंद हुई। भाइयों ने गुस्ल दिया, भाइयों ने कफन दिया। बड़ी मुश्किल से बहनों ने जनाजा छोड़ा। हाशमी जनाजा लेके मदीने के बाजार में आए। 13 लोगों ने आके हसन के जनाजे को रोका। इनमें से एक आगे खड़ा होके कहने लगा हुसैन कौन है? फरमाया मेरा भाई मर गया है। कहने लगे कहाँ लेके जा रहा है? फरमाया रोज़ा रसूल पे। ये कह का मार के कहने लगा रोज़ा रसूल तुम सैयदों की जगीर नहीं है, हुजरा मोहम्मद तुम ज़हरा के बेटों की जगीर नहीं है। हमें पहले इजाजत लेनी है, जिसका हुजरा है उससे पूछेंगे दफन की इजाजत मिलनी है कि नहीं मिलनी। मैं जिंदा रहूं या मारा जाऊं, मुझे ज़हरा की इज्जत की कसम है बतूल के बेटों की गुर्बत ज़माने तक पहुंचाई नहीं गई। हसन का जनाजा मदीने के बाजार में खड़ा था। एक औरत ने
रुमाल से इशारा किया। 300 तीर कमानों से आया, 300 तीरों का कमानों से आना था। एक जनाजे का पाया हुसैन के हाथ में था, एक अब्बास के कांधे पे था। अब्बास ने हुसैन को देखा, हुसैन ने गाजी को देखा। अब्बास ने जनाजे का पाया हुसैन के कांधे पे रखा, जनाजे के सामने हाथ फैला के अब्बास खड़े हो गए। रो के कहते तीर मारने का शौक हो करबला आ जाना, वहां रोकने वाला कोई नहीं होगा। मेरे मरे के जनाजे पे तीर न 70 तीर हसन के जनाजे पे लगे। 70 तीरों का हसन के जनाजे पे लगना था। अब्बास हवेली ज़हरा की जानब दौड़े और किताबें कहती हैं जब अब्बास तेज चलते थे मदीने की गलियों में ज़लज़ला आता था। ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी थी, मदीने की गलियों में ज़लज़ला आया। बीबी ज़ैनब रो कर दी कलसूम दुआ करना, लेके जनाजा गए थे, वापस अब्बास आ रहा है। हजरत अब्बास दरवाजे पे आए, आलिया ने अब्बास के सीने पे हाथ रखा, रख के कहती तुम तो जनाजा लेके गए थे, अकेले वापस क्यों आ गए? हजरत अब्बास ने सर से अमामा उतारा, ज़ैनब के कदमों में फेंका, रोगी गल गया बीबी तुझे तेरी मां की चादर का वास्ता, मुझे मेरी तलवार दे, मेरे जनाजे पे तीर लगे। इन्होंने मेरे गरीब के जनाजे पे तीर। अजरो को मिन अल्लाह, अजरो को मिन अल्लाह, अजरो। पीछे से गरीब करबला की आवाज आई, ज़ैनब अब्बास को रोक ले। अली की बेटी ने अब्बास के दोनों शाने पकड़े, रोक दी, अब्बास हौसला, अब्बास हमारी मक्तल मदीना नहीं, अब्बास मेरा लाल, अभी हमने बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। ज़ैनब आलिया ने अब्बास रोका हुआ था, या हुसैन जनाजा लेके घर आए। आखिरी 1.5 मिनट पढ़ने लगा, 1 से 1.5 मिनट, मुश्किल से मुश्किल दुआ, जनाजा बरामदगी के लिए तैयार। यहां से जनाजा उठेगा, मोमनीन में आएगा, मोहब्बत से चूमोगे जनाजा। इस जनाजे का यहां से यहां आना आसान है, इस जनाजे का बाजार से ज़ैनब के दरवाजे पे आना बड़ा मुश्किल। बादशाह का जनाजा सामने है, जनाजा घर आया, हुसैन सहन में जनाजा लेके नहीं गए, हुसैन जनाजा सीधा हुजरे में लेके गए। हुजरे में जाके हुसैन ने जनाजा रखा, हुजरे का दरवाजा बंद किया। अब हसन के जनाजे पे एक भाई खड़ा था, एक बहन खड़ी थी। मौला हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब अगर जनाजा सहन में लेके गया, या हसन का बेटा मर जाएगा या हसन की सौचा मर जाएगी। ज़ैनब ये सारी मुसीबतें हमने बर्दाश्त करनी है। ज़ैनब मैं हसन का तीरों वाला जनाजा सहन में लेके नहीं जाना चाहता। ज़ैनब मैं चाहता हूं मैं अपने भाई का कफन तब्दील कर दूं। ज़ैनब तेरे पास कोई कफन का टुकड़ा जो जन्नत से आया था? बीबी ज़ैनब ने हुसैन के गले में बाहें डाली, रो के कहती वो तो जन्नत से जबरील कफन लेके आया था, उसके 5 टुकड़े थे, एक मां ने नाना को दे दिया था, एक हमने 3 जमादियो सानी को मां को दे दिया, एक हमने 21 रमजान को बाबे को दे दिया, एक टुकड़ा मैंने अभी हसन को दिया है। अब मेरे पास एक कफन है हुसैन, वो मैंने तेरे हिस्से का बचा के रखा है। गरीब ने बहन के गले में बाहें डाली, रोकेगा मेरे हिस्से का कफन भी ले आ। रोकी कहती फिर तू क्या पहनेगा? हुसैन रोकेगा मुझे कफन की जरूरत ही नहीं होगी, मेरे हिस्से का कफन भी मेरे हसन को पहना दे। आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं जिसने गलियों में मातम करना है। हुसैन भाई के जनाजे में बैठे, हुसैन हसन के जनाजे से तीर निकालने लगे, या ज़ैनब ने हुसैन की कलाई पे हाथ रखा, रोकी गलगी उठ हुसैन, तू भाई के जनाजे से तीर ना निकाल, अगर तूने हसन के जनाजे से तीर निकालने हैं तो अकबर के जिगर से बर्छी कौन निकालेगा? असगर की गर्दन से तीर कौन निकालेगा? अब्बास की आंख से तीर कौन निकालेगा? हुसैन रोक दे, ज़ैनब फिर तीर कौन निकाले? ज़ैनब भाई के जनाजे में बैठी, ज़ैनब ने पहला हाथ तीर पे डाला, ज़ैनब ने तीर निकाला, या ज़हरा की आवाज आई, ज़ैनब और तू भाइयों की लाडली बहन। मातम हसन